रुको, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक सवाल है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोग तुम्हें उसी चीज के लिए चिढ़ाने लगे जिसमें तुम अभी तक सक्सेसफुल भी नहीं हुए हो? क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे वीडियो के व्यूज कम होने लगे और उसी समय मेरे दोस्त मुझे देखकर बोलने लगे, अरे यूट्यूबर आ गया। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे अंदर से बहुत ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि मैं खुद जानता था मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूं। उस समय मैं कॉलेज में था और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, जैसे वो मुझे नहीं मेरे ड्रीम को मजाक समझ रहे हो। और शायद इसी वजह से मैंने एक फैसला लिया, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। हाँ, इतनी जल्दी, और ये बात है 2021 की। वैसे तो मैंने शुरू 2019 में ही किया था, बट थिंग्स डिडंट गो एज प्लान्ड। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर किसी को शुरुआत में ही थोड़ा सा सक्सेस दिख जाए तो क्या उसे रुक जाना चाहिए या फिर उसे और मेहनत करनी चाहिए? मुझे उस समय इसका जवाब नहीं पता था। कुछ समय बाद मुझे लगा शायद मैंने जल्दी हार मान ली, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई अगेन। मैंने फिर से यूट्यूब शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा मोटिवेशन भी था, लग रहा था कि इस बार कुछ अलग करूंगा, समथिंग बेटर, समथिंग बिगर। लेकिन कुछ दिन वीडियो डालने के बाद फिर वही हुआ। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा और मैं फिर रुक गया। फिर 2023 में मैंने एक बार फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार तो और भी अजीब हुआ। मैंने सिर्फ 1-2 दिन ही काम किया और फिर सब बंद। अब अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एक चीज साफ समझ आती है, समस्या मेहनत की नहीं थी, समस्या थी कंसिस्टेंसी की। और सच बताऊं, बहुत लोग फेल टैलेंट की वजह से नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि वो रुक जाते हैं। फिर समय बीतता गया और 2025 आ गया। इस बार मैंने सोचा अब कुछ बिग करना चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू की, दिमाग में बहुत सारे प्लान्स बनाए। सोचा स्टोरी वीडियोस बनाऊंगा, डिफरेंट कंटेंट करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जो लोगों को एंगेज कर दे, मेक देम वॉच टिल द एंड। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या हुआ पता है? मैंने उन प्लान्स पर काम ही नहीं किया, बस सोचता रहा, प्लान्स बनाता रहा, लेकिन एक्शन जीरो। क्यों? क्योंकि उस समय मैं जॉब कर रहा था, काम भी था, थकान भी थी और पैसे भी ठीक ठाक आ रहे थे, कम से कम इतना कि मेरा खर्च चल जाए। और धीरे धीरे यूट्यूब फिर बैकग्राउंड में चला गया। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था। फिर आया 18 जनवरी, एक दिन जिसने सब बदल दिया। उस दिन मैं जॉब छोड़ दी। उस समय लगा शायद ये सही डिसीजन है, मे बी दिस इज द टर्निंग पॉइंट। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं बहुत एम्प्टी फील करने लगा। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, ना जॉब, ना प्लान, ना डायरेक्शन। और शायद वही समय था जब मैंने पहली बार खुद से पूछा, मैं आखिर करना क्या चाहता हूं? और तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना यूट्यूब फिर से शुरू किया जाए? और फिर मैंने वही किया, मैंने दोबारा यूट्यूब रीस्टार्ट कर दिया। इस बार मैंने कोई बिग टारगेट नहीं रखा, बस सोचा स्मॉल स्टेप्स बट नो क्विटिंग। मैंने यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलने लगा और आज मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां मैं खुद से कह रहा हूं, इस बार नहीं छोड़ूंगा। शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, शायद नहीं भी, लेकिन इस बार मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ बिगिनिंग है। जिस दिन मेरा कोई वीडियो सच में वायरल होगा, उस दिन मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा कि मैंने क्या क्या फेस किया और यहां तक कैसे पहुंचा। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या तुम भी बार बार रीस्टार्ट करते? और दूसरा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम इस बार रुकते या चलते रहते? कमेंट्स में सच सच बताना। और याद रखना, सवाल ये नहीं है कि मैं कितने दिन टिकूंगा, सवाल ये है तुम कितने दिन टिक पाओ।